आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CSIR सिलेबस, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी वाला जो यूनिट है जिसमें सेल से रिगार्डिंग आप डीपली पूरा पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बिकॉज कि ये टफ है या फिर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मैं आज आपके इन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा और आपको पूरी सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो ये सेल बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेल बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है। ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे एंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, जिसमें आपके प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स को पढ़ेंगे, एंड मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन इंक्लूडिंग माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ेंगे, एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेल इंटरेक्शन एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ, इम्यून रेस्पॉन्स, डोजेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैकेनिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं हम इसका। मैंने बोला था आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे हम सेल बायोलॉजी, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, सबसे पहले सबको पता है रिजॉल्विंग पावर क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए। रिजॉल्विंग पावर है ability to distinguish two close points and to separate points of any optical system is called रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। यानी कि क्या है, आपके दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी को क्या कह रहा है, रिजॉल्विंग पावर कह रहे हैं। जो ह्यूमन आई की कितनी होती है, 100 माइक्रोन, ठीक है। अगर इसे मैथमेटिकली देखें हम तो मैथमेटिकली ये मैंने दे रखी है, एंड ये क्या होता है, लैम्डा इल्यूमिनेशन रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, एंड जैगरी जेनिस थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसे इम्प्रूव किया था। जैगरी जेनिस साइंटिस्ट जो थे, कंबाइंड लेंसेज एंड एफर्ट टू इम्प्रूव मैग्नीफाइंग एफिशिएंसी एंड रिजॉल्विंग पावर, ही प्रोड्यूस द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप किन्होंने बनाया था, इन्होंने बनाया था, ठीक है। एंड विच कंबाइंस टू लेंसेज फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, जिसमें क्या थे, दो लेंसेज थे ग्रेटर मैग्निफिकेशन के लिए। अब हम क्या करते हैं, सेल कॉन्सेप्ट पर आ जाइए आप। अबाउट सेल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मैर्केलो मेल्फिनी साइंटिस्ट थे, 1628 टू 1694, इटालियन थे, जिन्हें माइक्रोस्कोपिस्ट भी कहते हैं। इन्होंने स्टडी की थी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स की। ओके, अब नेक्स्ट आप देखिए, एंड ही बिलीव दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेपरेट स्ट्रक्चरल यूनिट्स विच इज कॉल्ड यूट्रिकल्स, ठीक है। और इन्होंने इस चीज़ पे बिलीव किया था, मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेन किया था कि जो प्लांट्स हैं आपके वो कंपोज्ड है सेपरेट स्ट्रक्चर से, यूनिट से, जिसे हम क्या कह रहे हैं, यूट्रिकल्स कह रहे हैं। अब रॉबर्ट हुक तो आप सबको पता ही है, रॉबर्ट हुक 1635 टू 1713, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एग्जामाइन किया था कि कॉर्क, जो कॉर्क थी आपके इधर है ना, स्लाइसिस कॉर्क में अंडर माइक्रोस्कोप इन्होंने, एंड ही सॉ, इन्होंने उसमें क्या देखा, 100 ऑफ वेरी स्मॉल हेक्सागोनल बॉक्सेस, ठीक है। इन्होंने क्या देखा था, 100 से ज़्यादा हेक्सागोनल बॉक्सेस देखे थे, जो चैम्बर्स भी कहते हैं उन्हें। और वो किसकी तरह थे, जो मतलब एक तो जो हनी भी होती है ना, हाइव जो होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी शेप के थे, एंड विच आर टुगेदर अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम, ठीक है, जो हनी कॉम की तरह दिखाई दे रहे थे। द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो जो टर्म था सेल, वो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है। टू डिनोट दीज चैम्बर्स, his observation along with the figures were published in 1665 in Micrographia, ठीक है। अब इन्होंने इन चैम्बर्स को डिफाइन करके इन्होंने बताया था, इन्होंने टर्म दिया था सेल, तो उस चीज़ की इनकी जो डिस्कवरी थी वो पब्लिश हुई थी 1665 में माइक्रोग्राफिया में, ठीक है। अब एंटोन वन ल्यूवेनहॉक को थोड़ा देख लेते हैं। 1674 ही वॉज यूजिंग गुड क्वालिटी सिंपल लेंसेज, ठीक है। इन्होंने अच्छी क्वालिटी के बहुत सिंपल से लेंसेज यूज़ किए थे, किसके लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, एंड कॉल देम, इन्होंने उन्हें क्या कहा था, वाइल्ड एनिमलक्यूल्स, ठीक है। इन दिस वे ही वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्वर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, उसके रिगार्डिंग इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया कि लिविंग एंड मूविंग इंडिविजुअल सेल्स आज कंपेयर टू द फिक्स्ड सेल्स सीन बाय अर्लियर वर्कर्स, ठीक है। यानी कि लिविंग एंड मूविंग सेल्स जो थी, जिनको इन्होंने ऑब्जर्व किया था, वो पहले के ही वर्कर्स ने उनको सीन कर लिया था, है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपका हम H. डॉयटचट साइंटिस्ट को देखेंगे 1824 में। ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बॉइल्ड सम टिश्यूज़, इन्होंने कुछ टिश्यूज़ को लेके बॉइल्स किया और फिर उनमें से सेल्स को सेपरेट किया फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। एंड ही एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, उन्होंने फिर क्या किया कि एक उन्हें आइडिया है कि इंडिविजुअल अलग अलग सेल्स को एक्सप्रेस कर दें, इज दैट सेल्स वर नॉट जस्ट स्पेस
बिटवीन अ नेटवर्क ऑफ फाइबर। सेल्स क्या थे, सेल्स कोई एक स्पेस नहीं था सेल्स के बीच में, एक फाइबर्स की तरह, ठीक है। बट दीज वर सेपरेट एंड सेपरेट यूनिट्स, उनका क्या था, वो सेपरेट हो रही थी और उनकी सेपरेट यूनिट्स थी। ओके, तो ये पार्ट फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, हम अभी इसके नेक्स्ट हम पार्ट सेकंड में